हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स का रिवीजन सीरीज 5 और इसमें हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका लेसन 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। और इससे जो है वो आपको सिर्फ 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन किस किस तरीके के आ सकते हैं, आइए अब उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है the given graph describes the distance of a car from a city P at different times when it is traveling from city P to city Q। तो सिटी P से लेकर जो है वो सिटी Q तक का जो है वो डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, विच आर 350 किलोमीटर अपार्ट। तो यहाँ से ये लेकर यहाँ तक का जो मतलब ट्रेवल किया उसने वो 350 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर ये पॉइंट P है, ये Q है, तो 350 किलोमीटर का है। आपने ग्राफ को स्टडी करनी है और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है कि व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द टू एक्सिस। जो दो एक्सिस है, ठीक है, आपका ये वाई एक्सिस और ये जो एक्स एक्सिस है उस पे क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है। तो एक्स एक्सिस पर कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कि P के अकॉर्डिंग जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और एक्स एक्सिस पर जो है वो टाइम गिवन है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस है वो टाइम जो है वो शो कर रहा है और जो वर्टिकल है यानी कि जो वाई एक्सिस है वो हमें क्या शो कर रहा है कि जो कार है वो P से जो है वो कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रॉम वेयर एंड व्हेन डिड द कार बिगिन इट्स जर्नी। तो कार ने जो है वो कब और कहां से अपनी जर्नी जो है वो बिगिन करी। ठीक है, तो कार ने जो है वो कहां से अपनी जर्नी बिगिन करी, 8 बजे करी है। ठीक है, और कहां से करी है, P पॉइंट से करी है। ठीक है, द कार स्टार्टेड फ्रॉम सिटी P एट 8 AM, 8 AM से शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फार डिड द कार गो इन द फर्स्ट आवर। पहले 1 आवर में यानी 8 के बीच में इसने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ 0 से ये 50 किलोमीटर तक गया है, तो आंसर होगा 50 किलोमीटर। ठीक है, कि कार जो है उसने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाउ फार डिड द कार गो ड्यूरिंग द सेकेंड आवर। अगले घंटे में जो है उसने कार जो है उसने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 50 था ऑलरेडी, ये 150 है। ठीक है, तो 150 में से 50 माइनस कर दो क्योंकि वो तो फर्स्ट आवर में किया था ट्रेवल, तो 100 किलोमीटर जो है उसने फर्स्ट आवर में ट्रेवल किया है। ठीक है, उसी तरीके से थर्ड आवर में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 टू 11 के बीच में देखो 11 में वो 200 किलोमीटर जो है वहां पे पहुंचा था और सेकेंड आवर के कंप्लीट होने में वो 150 तक पहुंचा था। यानी कि 200 में से 150 माइनस कर दो तो थर्ड आवर में उसने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉज द स्पीड सेम ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 आवर। क्या जो स्पीड है कार की वो सेम है इन सब में। तो देखो सेम तो नहीं है ना, फिर पहले जो है 1 आवर में 50 किया, फिर 150 किया, फिर 50 किया, तो सेम नहीं है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि आप कैसे ये पता कर सकते हैं। तो हमने जब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का देखा तो हमने देखा कि पहले 50 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर उसने जो है वो 100 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर 50 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो हम इस कंक्लूजन में पहुंचे कि स्पीड जो है वो सेम नहीं है। इनफैक्ट जो ये ग्राफ है वो क्या दिखा रहा है कि स्पीड जो है वो किस तरीके से जो है वो चेंज हो रही है हर घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिड द कार स्टॉप फॉर सम ड्यूरेशन एट एनी प्लेस। क्या कार जो है वो किसी मतलब कि ड्यूरेशन पे कुछ टाइम पे जो है वो रुकी थी। ठीक है, अब अपने आंसर को जो है वो जस्टिफाई करो। तो देखो 11 और 12 के बीच में कार की कोई मूवमेंट शो नहीं हो रही है ना, तो हम कह सकते हैं वी फाइंड दैट द कार वाज 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी P। कार जो है वो सिटी P से जो है वो 200 किलोमीटर की दूरी पर थी 11 AM पे, और 12 AM पे भी जो है वो 12 नून पर भी जो है वो कह सकते हो आप उतनी ही दूरी पर थी। तो हम कह सकते हैं कि कार जो है उसने कोई भी ट्रेवल नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे वेयर डिड द कार रीच सिटी Q। व्हेन डिड द कार रीच सिटी Q। कब जो है वो सिटी Q पर पहुंची, कितने बजे पहुंची वो, तो यहाँ पे देखो 2 PM, तो सिटी Q पे जो है वो Q मतलब कि आपको कह सकते हो कि 2 बजे जो है वो पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्राफ के अंदर ही आंसर होता है, तो ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। ठीक है, ये एक हॉस्पिटल का जो है वो रिकॉर्ड है जिसमें कि पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो मेजर किया जा रहा है। तो आपने बताना है कि व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो 1 बजे कितना था, तो 1 PM देखो कहाँ पर है, उसका टेम्परेचर देखो जो यहाँ पे ये वाला 1 का पॉइंट है। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 36 और 37 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका टेम्परेचर 36.5 हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट है व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। 38.5 उसका कितने बजे था, ये है 38.5, ये वाला पॉइंट है हमारा 38.5। अब ये देखो ये कितने बजे जो है वो है, तो ये है आपका 12 नून पर। तो हम कह सकते हैं कि 12 नून पर जो है वो 38.5 डिग्री सेल्सियस था। द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। 2 टाइम पर जो है वो जो पेशेंट है उसका टेम्परेचर एक जैसा था, और वो टाइमिंग जो है वो दो कौन कौन सी है, तो 1 पीएम और 2 पीएम के बीच में कोई भी जो है वो चेंज नहीं हुआ उसके टेम्परेचर के बीच में, और ये कांस्टेंट कितने पे था, 36.5 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 पीएम, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। 1:30 पीएम पे उसका टेम्परेचर कितना था, 1:30 पीएम पे 36.5 ही था, और आप अपने आंसर पे जो है वो किस तरीके से पहुंचे, क्योंकि 1 पीएम और 2 पीएम के बीच में उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज जो है वो नहीं आया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट था या स्थिर था। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स। तो यहाँ पे जो है वो ईयरली सेल दिखा रहा है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। ठीक है, तो व्हाट वर द सेल्स इन 2002, 2002 में जो है उसने कितना सेल किया था। ठीक है, तो ये 4 करोड़ का जो है वो सेल हुआ था। देखो ये 4 नहीं है, सिर्फ ये करोड़ में जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, तो 4 करोड़ का सेल हुआ था। 2006 में कितना सेल हुआ था, 2006 में उसने जो है वो 8 करोड़ का सेल किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2003 में कितना सेल था और 2005 में कितना सेल था। 2003 में 6 और 8 के बीच में है। ठीक है, तो ये 7 है, 7 करोड़ का सेल था, और 2005 में ये 10 करोड़ का सेल जो है वो शो कर रहा है। कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल इन 2002 एंड 2006। तो इन दोनों के बीच में 2002 और 2006 के बीच में जो है वो कितने का डिफरेंस था, तो 2002 में 4 करोड़ था, 2006 में जो है वो 8 करोड़ था। इन दोनों को माइनस कर दोगे आप। ठीक है, तो आंसर जो है वो आपका क्या आ जाएगा, 8 करोड़ का डिफरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। उससे मतलब कि कौन से जो ईयर में सबसे ज्यादा जो है वो सेल हुआ उसके पिछले वाले साल से के कंपैरिजन में। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कितने का 3 करोड़ का फर्क आएगा, है ना, 4 to 7 के बीच में। यहाँ पे तो मतलब डाउन जा रहा है, हमें तो अपवर्ड ट्रेंड का देखना है। यहाँ पर देखें तो 6 से 10 के ऊपर गया है। ठीक है, तो ये वाला जो है हम इस वाली लाइन को लेंगे तो सबसे ज्यादा सेल कब हुआ, 2005 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, 2 और 1 और 0 और 5, आपने वो पॉइंट जो है वो बताना है कि वो ए वाला है, सी है, कौन सा पॉइंट है इसमें, उसको नाम देना है। ठीक है, तो 2 और 1 को देख लेते हैं। तो आपने इसमें क्या याद रखना है, जो पहला वाला आपका जो नंबर होता है ये आपका एक्स एक्सिस का होता है। ठीक है, और जो दूसरे वाला नंबर होता है वो आपका वाई एक्सिस का होता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एक्स एक्सिस पर देखना है कि 2 किधर है, ये है 2। ठीक है, अब वाई एक्सिस पर 1 देखना है, तो कौन सा पॉइंट आ गया यहाँ पर, ये ई पॉइंट जो है वो हमारा जो है वो 2 और 1 का है। इसी तरीके से 0 और 5, एक्स एक्सिस 0 है, 5 पे हम जो है वो जाएंगे यहाँ पे वाई एक्सिस पे, तो जो बी पॉइंट है वो 0 और 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ए का कोऑर्डिनेट्स बताना है। ठीक है, इस तरीके से जो हम टर्म लिखते हैं इसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो ए का क्या कोऑर्डिनेट है, सबसे पहले आप जो है वो ए देखो कहाँ है। अब ये एक्स एक्सिस पर कहाँ से शुरू हो रहा है, 4 से, तो पहला क्या आ जाएगा आपका 4, और वाई पे क्या है, वाई है आपका 5, तो 4 और 5 जो है वो आपका ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, तो एफ देखो कहां पर है। ठीक है, एक्स तो यहाँ पे गिवन है ना हमें 5.5 है। ठीक है, और जो वाई है वो क्या है, 0 है, तो एफ का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट वो 5.5 और 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ शीट। इसको जो है आपको पॉइंट दिए गए हैं उसे अपने ग्राफ शीट पे जो है वो शो करना है। वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन, और आपने बताना है कि क्या वो लाइन पर जो है वो लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले के एल एम एन। ठीक है, तो ये आंसर्स मैंने जो है वो उल्टे लिख दिए हैं थोड़े, तो के एल एम एन यानी कि ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इसका है, ये वाला सोल्यूशन सॉरी इसका है, और ये वाला जो है वो इस पॉइंट का है। ठीक है, तो के एल एम एन जो है वो क्या है, अब सबसे पहला के का पॉइंट देखो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 और 3। पहले हमने 1 यानी कि एक्स एक्सिस पर 1 यहाँ पर है, और 3 जो है वो इसका यहाँ पर आएगा, तो 1 और 3 पॉइंट जो है वो ये 1 और 3 बन गया।
फिर L क्या है हमारा 2, यानी कि x एक्सिस पे जो है वो 2 बनेगा, ठीक है, 2 पॉइंट ये है, और जो ये है आपका y एक्सिस है आपका, ठीक है, तो वो क्या है यहाँ पर आपका 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपका ये वाला जो पॉइंट है वो आपका क्या बन जाएगा 2 और 3, ठीक है, फिर है आपका 3 और 3, 3 वाला पॉइंट ये है, 3 वाला पॉइंट ये है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 3 और 3। इसी तरीके से नेक्स्ट n वाला पॉइंट आपका 4 है x एक्सिस पर और y पे है 3, ठीक है, तो ये 4 और 3 बन जाएगा। तो ये सभी एक लाइन पे बन रहे हैं, है ना, जो ये KLMN जो है वो एक लाइन पे शो करे, इस लाइन को हम KN नाम जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए जो है वो 1 और 1, यानी कि पहले हम x एक्सिस पर देखेंगे, ये 1 पॉइंट है और यहाँ पर 1 है, तो ये 1 और 1 का हो गया, ठीक है। अब x एक्सिस पर 1 है, 1 वाली ही लाइन पर जाएंगे, और y क्या है हमारा 2, तो ये वाला b वाला जो कोऑर्डिनेट है वो इसका हो जाएगा b, 1 और 2 का। c जो है वो पहले 1 पर ही है, ठीक है, x एक्सिस 1 है तो 1 की ही लाइन पे आगे जाएंगे, और y इसका 3 है, तो ये जो c वाला कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। और d है 1 और 4, x एक्सिस पर 1 पे ही रहेंगे, y पे 4 पे आ जाएंगे, तो ये वाला पॉइंट आपका d हो गया। ये सब भी एक लाइन पे है, ठीक है, और इस लाइन को हम नाम दे सकते हैं a और d। यहाँ पर आपका जो सैम्पल रिवीजन सीरीज है वो कंप्लीट हो जाती है। इन केस कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।